आप लोग को बता दूं साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा केस नंबर CWJC 11945/2023 आ गया है साथियों। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग की सुनवाई इसी माह में होगी। कल जैसे मैंने आपको बोला था कि केस पे मैं लगा हुआ हूँ, केस पे काम भी कर रहा हूँ और केस के दिशा में भी बढ़ रहा हूँ। अर्जेंट मेंशनिंग होगी, इसी माह में सुनवाई होगी और डबल बेंच में होगी। और बहस जो हमारे हैं वो दीनू सर करने वाले हैं हमारे केस को लेके। रितिका रानी मैम जरूर रहेंगी, साथ साथ में दीनू कुमार सर हैं सीनियर एडवोकेट, वो भी रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, निश्चित रहिए साथियों। एक्चुअली मैं अब काफ़ी लेट नाइट हो गया है और लाइव आने के पीछे रीज़न हमारा यही कि हम आपको अपडेट कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते थे कि, हमने बोला था कि अभी लगातार मैं लाइव आऊँगा और लगातार मैं अपडेट करना हो, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। धैर्य से, ईमानदारी से और बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही समझदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे इस केस को जीतेंगे। इस नियमावली को हम चुनौती पटना हाई कोर्ट के पटल पे दिए हैं। इस नियमावली को हम स्टे लगाते हुए, पुनर्संशोधन करते हुए, पुराने पद्धति पे, पुराने नियमावली पे बहाली की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करवाने की दिशा में सरकार पे, माननीय हाई कोर्ट के पटल पे हम प्रतिबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। इस बात को याद रखिएगा कि इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं, और हम अब हमेशा बोलते रहे हैं कि विश्वास रखिए और इस विश्वास की कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। और मैं आपको बता दूं, होगा तो मैं कल फिर मैं बात करूंगा अपनी वकील साहिबा से और सर से, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि कब तक सुनवाई का डेट आ जाएगा। तो फिर मैं फिर आपको लाइव, लेट नाइट लाइव आऊँगा और फिर लाइव आके मैं आपको सारा अपडेट करूँगा साथियों। इसलिए कि मैं बोला हूँ जो वो मैं 100% इस प्रण को, इस उम्मीद को और इस कसौटी को हम खरा उतरने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। विश्वास को जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विश्वास हमारा पार्टिकुलर नहीं है, विश्वास पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं का विश्वास है। ये उम्मीद की किरण है। और मैं आपको बता दूं, कल जो केस वास्तव में नियोजित कर्मी टीचर शिक्षक संघ का था, वो कहीं ना कहीं पता चला कि वो केस पूर्व में ही हो रखा था और कोई अभिनव श्रीवास्तव थे सीनियर एडवोकेट, वो लड़ रहे थे। अभिनव श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ, अभिनव श्रीवास्तव जिससे भी मेरी कई बार बात हो रखी है पुराने केस को संदर्भ को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, आप जब सरकार के खिलाफ में, पीके शाही के खिलाफ में और पूरे नियमावली को आप चुनौती दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में आके, तो आप इस बात को समझिए, एक जेन्युइन वकील और बड़ा वकील, बड़ा नेम फेम वकील को आप खड़ा करना पड़ता है और उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड रियलिटी को आपको देना पड़ता है। आपको पता होगा कि पहले भी जो हाई कोर्ट के पटल पे केस जीते समान काम समान वेतन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में एनडीए गठबंधन, उसमें नीतीश कुमार जीते तो वहाँ पे भी ये लोग केस लूज कर गए थे। तो आपको पता हो, नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस केस को हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों का मांग और मुद्दा स्टेट 19 में कई सारे लूप पोल थे, उस सारे लूप पोल का मेंशन आउट है। 12 मार्च का, दो ऑफलाइन का, पब्लिक डोमेन का, फिजिकल टीचर का, तो कई सारे ऐसे बिंदुवार तरीके से इस पे चर्चा परिचर्चा, ड्राफ्टिंग का मेंशन आउट, 26 का लेटर, 21 जून का जो रिजल्ट है, 12 मार्च का जो रिजल्ट है, फिर 29 का जो डाटा शो ऑन किए, तो कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे परिचर्चा, चर्चा और डॉक्यूमेंट हमने लगाया हुआ है। इस बात को समझ लिए। और मैं आपको बता दूं, इस लड़ाई को हम किसी भी एंगल से छोड़ने वाले नहीं साथी, और निश्चित तौर पे इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। और यहाँ पे अब कुछ हम कमेंट भी लेना चाह रहे हैं कि रुपेश कुमार रंजन जी बोल रहे हैं कि सीटेड अपेयरिंग वालों का क्या होगा सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये ना नियमावली रहने वाला, ये नियमावली का ये प्रक्रिया ही नहीं होगा। बीपीएससी से बहाली की प्रक्रिया प्रोसेस ऑन हो ही नहीं पाएगा। तो फिर, और आपको बता दूं, आप लोग को कोई जरूरत नहीं, आप लोग पहले अपना एग्जाम दीजिए, ऑफलाइन इस बार एग्जाम है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे हम लोगों के आप लोग के साथ है। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का जो भी ट्रैक का फॉर्म है, वो फॉर्म कंप्लीट ऑन नहीं होगा, वो बीच में ही से लगेगा। स्टे के बाद ये गवर्नमेंट पुनः संशोधन करेगी, इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरा कमेंट लेता हूँ प्रियांशु राज जी का, डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए। निश्चित तौर पर डायरेक्ट बहाली होगी, मैं आपको बता दूँ। और भी कुछ कमेंट हैं, और बड्डी भैया हम सबकी जीत होगी, डेफिनेटली हमारी जीत होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प पुष्पेश कुमार बोल रहे हैं कि सुनवाई करवाइए सर प्लीज। निश्चित तौर पे सुनवाई इसी माह में होगी, निश्चिंत रहिए। और जो सुनवाई होगी उसमें 100% पहला ही
डेट में ये हम लोग स्टे का डिमांड हमारे सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर संजीत कुमार जी का हम कमेंट लेते हैं, नियमावली कब तक रद्द हो सकता है। देखिए, नियमावली रद्द की जहाँ तक बात है, नियमावली रद्द का तो नहीं, संशोधन उस पर होगा। गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ऑर्डर देगा और कहीं ना कहीं प्रक्रिया कहेगा कि आप जो पूर्व की प्रक्रिया को करते रहे उसी प्रक्रिया के तहत बहाली की प्रक्रिया को ये लोग कर लीजिए, 7वां चरण वाले का। उसके बाद फिर आप नए तरीके से यूपीएससी के थ्रू हो या किसी और मतलब आयोग के थ्रू आप बहाली करवाइए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। आप देख भी रहे होंगे कि सरकार में जो बैठे हुए या सरकार में सत्ता पक्ष लगातार इन पर हमलावर, और नीतीश कुमार जी कहीं कहीं बैकफुट पे, इस बात को समझ लिया। और ये नियमावली को जैसे कोर्ट केस में चुनौती हुई और जैसे हम इस केस को जीतेंगे, देखिएगा कि पूरा का पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष इनके ऊपर हावी हो जाएगा। सत्ता पक्ष में बहुत सारे ऐसे दल, 5 ऐसे सदस्य दल मैं जिसको जान रहा हूँ जो कहीं कहीं विरोध में, उनको पता है कि लोकसभा का कमिंग इलेक्शन है, वहाँ पे ऐसे टाइम पे ऐसा डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। कुछ और भी हम कमेंट लेते हैं। हम लोग सीटेट वाले भी केस कर दें तो क्या होगा। देखिए, सीटेट का केस तो ऑलरेडी सत्यम जी किए हुए हैं, हमारे साथ ही पीछे पीछे केस चला आ रहा है 566 पत्रांक पे, जिसमें उन्होंने 6 to 8 की सीट का डिमांड करने की बात की गई थी। पुष्पेश जी का कुछ और भी कमेंट लेते हैं। पुष्पेश जी कह रहे हैं कि एसटीईटी का फुल फॉर्म बोला, केस डिसमिस किया था या याद होगा, ये इसके ध्यान दीजिए। देखिए, एक बात तो आप जो बोले कि केस एसटीईटी ऑफलाइन में भी आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे केसेस हुए जो पहले भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम होने के बाद भी उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया था, और यही रितिका रानी मैम लड़ी थी इस केस को। और आपको मैं बता दूं, इस केस को हम लोग किसी भी एंगल से हारने वाले नहीं, इस केस को हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखें, और इस विश्वास पे हम बोले हैं कि कसौटी पे हम खरा उतरेंगे। कुछ और भी कमेंट लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सिराज रब्बानी जी बोल रहे हैं कि हम लोगों का पहले म्यूज़िक करवाइए। निश्चित तौर पे देखिए, हम लोग इसी केस को लेकर, इसी बात को लेकर हम आगे भी बढ़े हैं। निश्चित तौर पे जो हम नियोजन कराने की बात आप जो बोल रहे हैं, नियोजन कराने की बात हम लोग किए हुए हैं। प्रियांशुराज जी बोल रहे हैं ग्रुप डी वाले और कर दिया सरकार। निश्चित तौर पे वाला ही स्थिति ला के खड़ा कर दिया। और देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट से ही प्रायोजित रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी कहीं कहीं उन्हीं के चेले हैं, इस बात को समझिए। मोदी का दूसरा एक्स कॉपी है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग अभी भी उनको कहीं पे सत्ता में कुर्सी दिए जा रहे हैं, और विपक्ष सत्ता पक्ष उनको हमेशा से सर आंखों पे लिए हुए। इस बात को सही बात है। रुपेश कुमार रंजन जी का लेते हैं, सर सीटेट वालों के केस करें तो न्याय मिले। निश्चित तौर पे देखिए, न्याय तो मिलता ही है। कुछ कोर्ट केस हो रखा है। सीटेट का सत्यम भाई को सपोर्ट कीजिए, सत्यम भाई केस किए हैं। आज भी उन्होंने, मैं देख रहा था कि वो लगातार कहीं ना कहीं हमलावर हैं सरकार पर, और लगातार वो सत्ता पक्ष और सबके साथ वो बने हुए हैं। एक मैं आपको बता दूं, और सत्ता में सबसे ज़्यादा वो ऐसे लोगों का वो प्रतिरोध कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कहते रहे कि बिहार बीपीएससी दो। एक बात तो समझ लीजिए, बिहार बीपीएससी हमको देना था तो भाई 4 साल अंधकार में क्यों रखा, क्यों आपने गफलतबाजी में रखा, क्यों धोखे में रखा। तो आज हम इसीलिए कि हम लोग 8 कोर्ट केस में बढ़े हैं कि निश्चित तौर पर हम लोग को इंसाफ होगा। और एसपी ब्लॉक्स बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले स्टे होगा। सर निश्चित तौर पे स्टे तो होना, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी एग्ज़ाम बीपीएससी पूर्णतः क्लियर नहीं करवा पाएगी, निश्चिंत रहिए आप लोग। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये लोग अभी, आप लोग अगर इस बात को सोच रहे हैं कि स्टे निश्चित तौर पे होगा। सब नेता वैसा ही है, चोर चोर मसेरा नहीं। निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इस तरह का नियमावली, इस तरह का पद्धति लाता है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, या इसमें कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस को सही मानता था। कांग्रेस के रीजन काल में जितने नौकरियां मिली, सरकारी नौकरियां, उसके बाद से जो भी सरकार है, सब ने कहीं ना कहीं ट्रैप प्लान नहीं किया, अभ्यर्थियों को ठगा छला धोखा दिया। तो इस बात को समझिए, इसलिए कि साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो केस है, केस नंबर है 11/2023, निश्चित तौर पर सुनवाई होगा और बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। मैं आपको बता दूं, हिम्मत से, धैर्य से काम लीजिए, हिम्मत को तोड़ना नहीं, मनोबल को गिराना नहीं। आपका भाई, आपका
साथी इस केस को लड़ रहा है और पूरा उम्मीद इन्हें पूरा है कि नहीं, इस केस को हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि रात्रि भी काफ़ी लेट नाइट हो रखा है, कल फिर मैं आता हूँ और आप लोग को फिर अपडेट करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि साथियों।